मुझ में है, उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कहे और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। तू उकाब की मानिंद असर नौ जवान होता है। खुदावंद सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। उसने अपनी राहें मूसा पर और अपने काम बनी इस्राएल पर जाहिर किए। खुदावंद रहीमो करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गज़बनाक ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया। क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। क्योंकि वो हमारी सृष्टि से, वो हमारी नेचर से वाकिफ है। उसे याद है कि हम खाक हैं। इंसान की उम्र तो घास की मानिंद है। वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं, और उसकी जगह उसे फिर ना देखेगी। लेकिन खुदावंद की शफकत उससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक, और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है। यानी उन पर जो उसके अहद पर कायम रहते हैं और उसके कवानीन पर अमल करना याद रखते हैं। खुदावंद ने अपना तख्त आसमान पर कायम किया है और उसकी सल्तनत सब पर मुसल्लत है। ऐ खुदावंद के फरिश्तों, उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में भड़कर हो और उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। ऐ खुदावंद के लश्करों, सब उसको मुबारक कहो, तुम जो उसके खादिम हो और उसकी मर्जी बजा लाते हो। ऐ खुदावंद की मखलूकात, दी होल क्रिएशन, ऐ खुदावंद की मखलूकात, सब उसको मुबारक कहो। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ज़बूर नंबर 103 ये एक हमदिया नज्म या गीत है
जो सारे का सारा खुदा की कंपैशनेट लव, खुदा की हमदर्दाना, रहम दिलाना, तरस से भरी दयालु, दयावनत, मुआफ करने वाली मोहब्बत से भरा हुआ है। इसके आगाज में मुकद्दस दाऊद अपने आप से बातें कर रहा है और वो अपने आप को इंस्पायर कर रहा है, तरगीब दे रहा है, गोया धकेल रहा है खुदावंद की हम्द करने के लिए। और वो जिक्र करता है खुदा की इमेंस मेर्सी का, खुदावंद की बेहद रहमत और रहम का, उसकी मुआफी का, उसकी शिफा का, उसकी रिडेम्पशन का, खुलासी का, छुटकारे का जिक्र करता है। और वो जोर देता है खुदा के रहम दिलाना, शफीक, धीरजवान, मुतहम्मिल मिजाज किरदार पर, कि वो हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं करता। वो कहर करने में धीमा, स्लो टू एंगर, लेकिन रिच इन लव, शफकत में गनी है। और इस गीत का आगाज वो अपने आप से करता है, गोया वो हमें मिलता है अपने आप को कन्विंस करते हुए, और वो अपनी सोल से, अपनी जान से, अपने इनर बीइंग से बातें कर रहा है। लेकिन इसका इख्तिताम इंतहाई जलाली, इंतहाई बाबरकत। अब वो अपने आप से जिस बात को शुरू करता है उसको फैलाकर खुदावंद के फरिश्तों, लश्करों और सारी कायनात की तरफ ले जाता है कि आओ मेरे साथ मिलकर खुदावंद को मुबारक कहो, उसकी एवर लास्टिंग गुडनेस के लिए, भलाई के लिए, उसके इंसाफ और उसके रहम के लिए। इस ज़बूर के आगाज में एक बुलावा है, एक कॉल है, और वो ये है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह। और यहां पर इब्रानी जुबान का लफ्ज जो मुबारक के लिए है इंतहाई खास, इंतहाई इंटरेस्टिंग, और वो लफ्ज है बाराक। इसका मतलब है टू नील डाउन, घुटने टेक देना, झुक जाना, सिजदा करना, एक्ट ऑफ एडोरेशन इसके अंदर मौजूद है। और वो फिर इसका मतलब है टू ब्लेस, बरकत देना, मुबारक कहना। और ज़बूर नवीस अपने आप से कहता है, ऐ मेरी जान। यह बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को कायल करना, लोगों को कायल करने से ज्यादा डिफिकल्ट, लेकिन वो अपने आप से बातें कर रहा है, ऐ मेरी जान खुदावंद के आगे झुक जा, घुटने टेक दे, उसकी प्रस्तिश कर, उसकी हम्द कर, उसकी सिताइश कर, उसके नाम को मुबारक कह। और मुबारक कहने का मतलब है कि खुदा की मेहरबानियों को याद करना और फिर यह तस्लीम कर लेना कि सारी बरकतों का सोर्स और मंबा सिर्फ यहोवा है, उसके सिवा कोई और नहीं है। जो कुछ मेरे पास है और जो कुछ नहीं भी है उसका सोर्स मेरा खुदा है। गोया हम ये मान लेते हैं कि जो नहीं है वो भी मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मेरा यहोवा इन सारी बरकतों का मंबा और माखिज और चश्मा है। अगर ज़बूर 146 पढ़ें उसकी दूसरी आयत, तो वहां पर ज़बूर नवीस कहता है, मैं उम्र भर
खुदावंद की हमद करूंगा। जो शख्स खुदावंद को पहचान लेता है, उसके किरदार से वाकिफ हो जाता है, वो तलख नहीं होता, वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता, वो बिटर नहीं होता, वो बुड़बड़ाने वाला नहीं होता, बल्कि उसका इकरार ये होता है कि जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदद सराई करूंगा। एफडीए चर्च तलवंडी मूसा खां के लोगों और नहायत काबिल एहतराम मेहमान, मेरी आपके लिए दुआ यह है, मेरा आपके लिए विजन यह है, मेरा रोया यह है कि हम सब 2026 में महरूमी के साथ दाखिल ना हो। मुझे ये नहीं मिला, मैं ये नहीं बन सका, मुझे ये हासिल नहीं हो सका, बल्कि इस इकरार के साथ, फतह मंदी के साथ दाखिल हो, मैं उम्र भर खुदावंद की तारीफ करूंगा और जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदद सराई करूंगा। पहली आयत में 2 दफा ये कहा गया है, गोया इस्तिस्ना है, दोहराई है, रेपिटेशन है, और वो ये है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। ये कोई बेफायदा दोहराई नहीं है, वेन रेपिटेशन नहीं है, बल्कि जब हम अपने खुदावंद की जिंदगी पर गौर करते हैं तो आपको अक्सर उसकी तालीम में मिलता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। इसका मतलब है जोर दिया गया है किसी बात पर, किसी बात के लिए ताकीद की जा रही है, और जो प्रिंसिपल बयान किया जा रहा है इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, खुदावंद की हमद कर। आपको याद है सलीब पर मसीह ने कहा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जोर है इस बात पर। फिर जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, यूहन्ना के मुताबिक इंजील 21वां बाब, और मुकद्दस पतरस जिसने इनकार कर दिया था उसके साथ मुलाकात हुई। 3 टाइम्स मसीह ने उससे पूछा, क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है, और 2 टाइम्स उसने कहा, मेरी भेड़ें चरा, मेरी भेड़ें चरा। जोर है इस बात पर, कलीसिया, ईमानदारों, खुदा के लोगों, आओ ये अहद करें, ऐ मेरी जान खुदावंद को। सिर्फ उस वक्त नहीं जब सारा कुछ मिल जाए, जब टेबल नेमतों से भरा हो, जब जिंदगी नेमतों से भरी हो, उस वक्त तो आम लोग भी कर लेते हैं। जब डिफिकल्टीज हैं, ऑपरेशंस हैं, और दबाव है, और जुल्म है, और तारीकी है, और कुछ नहीं है, उस वक्त ये कहना, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, बंद आसमान के तालों को खोल देता है। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में, नॉट जस्ट लिप सिंग। बहुत दफा हमारी शुक्रगुजारियां सिर्फ इससे ऊपर ऊपर होती हैं, अंदरों असी चंगे कौड़े होए होने। लो सानू की दिता सु, गुआंढियां दा घर भरिया सु ते साडे नाल की कीता सु। अंदर शुक्रगुजारी नहीं है, इसीलिए मीटिंग चलाने वाले कहते हैं तालियां बजाओ, हम नहीं बजाते। वो कहते हैं गीत गाओ, हम नहीं गाते। गीत प्रेशर से नहीं गाए जाते, ये दिल की खुशी से गाए जाते हैं, और यहोवा के मुकाशफे से गाए जाते हैं। जो कुछ मुझ में है, रूह जान बदन, ओल्ड टेस्टामेंट इसकी बात करता है। लेकिन जब नए अहदनामे में मसीह से पूछा गया कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है, तो उसने कहा था, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, और अपनी सारी अक्ल से।
इसका मतलब है रूहानी होना ये बेअकल होना नहीं है कि बंदे नू पता ही ना लगे कि की होने दिया। अपनी सारी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से, इसका मतलब है जब मैं उसको मुबारक कहता हूं, मैं उसकी शुक्रगुजारी करता हूं, मैं सिजदा करता हूं, मेरी अक्ल, इंटेलेक्ट और इमोशंस, जज्बात, एहसासात, जज्बाती रुझान यानी सेंटिमेंट, दिमाग, दिल, फेफड़े, जुबान, ये सारी चीजें मिलकर यहोवा को मुबारक कहें जो कुछ मुझ में है। अब आप सोच लें कि आपके अंदर क्या क्या है। मैंने बड़ी चीजों का जिक्र कर दिया है। जो कुछ मुझ में, उसके कुद्दूस नाम यानी पाक नाम। और मैं हैरान हुआ जब मैं इसकी बाबत देख रहा था। कोदेश शेम, इसका मतलब है होली नेम। और इस ज़बूर के अंदर जो खुदा का नाम इस्तेमाल हुआ है वो है यहोवा, जो पाक नाम है। जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। बहुत दफा हम बड़ी बड़ी बातों के लिए शुक्र करते हैं, बच्चा पास हो गया, कमेटी निकल आई है, प्राइज बॉन्ड मिल गया, शुक्र हो। ये दियां सानू डेटा भी याद रहिंदियां जाए। बहुत कम ईमानदारों को याद है कि उनको निजात कब मिली थी, वो कब नए सिरे से पैदा हुए थे। दुनिया दियां सारियां शैवां आउंदियां जे ते तुर जांदियां ने, लेकिन निजात बाकी रहती है, निजात की खुशी बाकी रहती है, गुनाहों की मुआफी का यकीन बाकी रहता है। जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे और उसकी किसी नेमत को फरामोश। सिर्फ एक लम्हे के लिए एक ही बात सोचिए, वो अपने सूरज को नेकों और बदों पर चमकाता है। आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, आपको बिल देना पड़ता है। और आजकल तो कुआयदो ज़वाबत बहुत हो चुके हैं, अगर इतने यूनिट जल गए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या आपने गौर किया, जमीन की इब्तिदा से आज तक इंसान सनलाइट ले रहे हैं, रोशनी है, जिंदगी है। और अब तो मेडिकल साइंस ये भी मान गई है इसके अंदर विटामिन भी है, इसलिए डॉक्टर आंदे ने तो पैबा विटामिन डी, ये सारा कुछ है, लेकिन कभी बिल नहीं आया। उसने कुर्रा हवाई के अंदर ऑक्सीजन छोड़ दी है, हम सांस लेते हैं, जिंदा रहते हैं। जमीन के नीचे पानी के चश्मे हैं, और सबसे बढ़कर कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। हालेलुया। लोग हमेशा की जिंदगी की बड़ी डेफिनेशन पेश करते हैं कि इसके लिए ये ग्रीक वर्ड है, ये मतलब बनता है। मैं एक सादा आदमी हूं, मैं हमेशा की जिंदगी को डिफाइन करता हूं वो जिंदगी जो यीशु के मर जाने से मुझे मिल गई। और यीशु मुर्दों में से जी उठा और वो फिर नहीं मरने का, इसलिए यह जिंदगी ना खत्म होने वाली इलाही जिंदगी है जो खुशी से, शादमानी से, कसरत से भरी हुई है। उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। वक्त नहीं मैं सारी बातों की बाबत बात करूं, फिर कभी हम करेंगे, लेकिन पढ़ लेते हैं। वो तेरी सारी कितनी बदकारी को, बाज हालतों में ईमानदारों को अपने गुनाहों की मुआफी का यकीन नहीं होता। ते जे होन लगे ना क्या मिशन वाले नहीं सानू होने देते। गौर ना मेरी ये गल सुन लो, फिर मैं खत्म कर दूंगा। आज तक मसीह के आ जाने के बावजूद
निजात मिल जाने के बावजूद, गुनाहों की माफी के पैगामात पेश करने के बावजूद हम स्टेज से दुआ करते हैं, मैं गुनाहगार, मैं गुनाहगार। तो फिर मसीह के आने से तुझे क्या मिला है? कलाम कहता है उसने सलीब पर मेरी सारी खताएं, इनइक्विटीज और बदकिरदारियां और गुनाह और लानतें अपने ऊपर लेकर उनको कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया और हुक्मों की दस्तावेज को फाड़ डाला। क्रिसमस का पैगाम यह है, मैं आजाद हूं, मैं फ्री हूं, मेरे गुनाह मुआफ हो गए हैं और उसने मेरी सब बदकिरदारियां मुआफ कर दी हैं। कलाम कहता है वो तेरी बंदे को एक दो बारी माफी मांग के तीजी बारी जाओ ना, बोला तेन आदत ही पै गई है, तेन दो बारी तो माफ किया। मुकद्दस पतरस जाके कहता है कि अगर कोई मेरा कसूर करे तो मैं कितनी बार उसको मुआफ करूं? मसीह ने क्या कहा? 7 के एदियां ज़रबा तकसीमा नहीं लाउनियां। इसका मतलब यह है कि मुझे हमेशा मुआफ करने वाला बनना है, क्योंकि बाप मुझे मुआफ करता है और उसने मेरी सब तकसीरें और गुनाह मुआफ कर दिए हैं। वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। ये बड़ा जरूरी जे कि बदनी शिफा भी होवे ते ज़हनी शिफा भी होवे। अच्छा, बाज़ औक़ात असी स्टेटस सिंबल समझते जे, मैं ठीक नहीं, आज कुछ तबीयत खराब है तो चंगा भला बंदा होता है। या तो हम हमदर्दियां लेना चाहते हैं या अपने घाटे कजन लई ना असी यह पर्दा पा लेना। लेकिन मसीह की सलीब का पैगाम यह है, वो तुझे तमाम बीमारियों से, कितनी बीमारियों से? तमाम बीमारियों से। जेड़ी जेड़ी हैगी जे ना उन्हें गिन लो ते ओदे लिए आज शुक्र करो कि मैनू शिफा मिल गई। हालेलुया। मैं सो पढ़ रहा था मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 8वां बाब 16वीं 17वीं आयत। लोग वेखन डे ने और इन्हू भुल गया था, मैं मुकाउन लगा, मैं वाकई खत्म करने लगा, ताकि वो जो यसाया नबी की मारिफत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली। आप क्रिश्चियन टेलीविजन पर गवाहियां सुनते हैं ना, ते गवाही भला की होंदी है? यह बीमारी तो मैनू शिफा मिल गई है, कमजोरी रह गई है, इहदे लई दुआ करो। ते कलाम च पहला ना उन्होंने पता ही ये बंदियां दी जानी कोई नहीं, उसमें पहला जिक्र क्या है? हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां। या तो ये आयत बाइबल से निकाल दो, तो या ईमान ले आओ कि मेरी कमजोरियां ले ली, किसी ने ले ली और मुझे अपना जोर बख्श दिया, मुझे अपनी ताकत बख्श दी, उसने मेरी बीमारियां उठा ली और मुझे आजाद कर दिया। कोई बंदा कलाम चो दसो जिन्हों मसीह ने शिफा दे के ते क्या होए कि B12 दियां गोलियां खाई एक हफ्ता जाके, दसो। हमें पता ही नहीं चला कि ताकत होती कहां है। हम बदन की ताकत के पीछे पड़े हैं और इस वहम च असी सारा अनाज दुनिया तो मुकाउन डे हैं कि मैनू ताकत मिल जाए। ताकत इंसान की रूह के अंदर होती है। जिस्म तो कमजोर है ते इन्हें रहना ही है, लेकिन रूह मुस्तद है, तैयार है, ताकतवर है। यीशु के मार खाने से मुझे शिफा मिल गई है, मुझे रूह में ताकत मिल गई है, बीमारियों पर, शैतान पर, बदरूहों पर, तरीकियों पर, हालात पर गालिब आने के लिए। हालेलुया। खबरदार 2026 मैनू FGA चर्च तलवंडी मूसा खां दा कोई बंदा आके मैं ठीक नहीं, या तो ये आयत निकाल दो या ईमान ले आओ। उसने आप मेरी कमजोरियां, ये नहीं भी जो काम कर दिल ना किता
تو उदो कमजोरी हो गई, तो जदों अपना दिल करे उदो दूर हो गई। हम मसीह के नाम पर कुफर बकते हैं। उसने शिफा का बंदो क्या करता और तेरे लिए, उसके जलाली चेहरे पर थूका गया। सोचो, उसकी पुष्ट को कोड़ों की मार से उधेड़ दिया गया, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसकी पसली में बाला मारा गया, उसके हाथों और पांव में कील ठोंके गए। और ये सब कुछ हो जाने से एक मुआजिजा हुआ, और वो मुआजिजा ये है कि मैं हमेशा के लिए शिफा पा गया। हालेलुया। हाँ, मिली जगह नहीं। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। ना सानू जान नजर आती है, ना हलाकत होती है। हम घर से निकलते हैं, कोई नहीं जानता कितने हादसात, मुसीबतें, फंदे दुश्मन रास्ते में लगा के बैठा है। मैं 21 तोपों की सलामी पेश करता हूं उन ईमानदारों को जेड़े बगैर दुआ तो निकल जाते हैं, कभी यीशु के लहू में अपने आप को महफूज नहीं करते। इसके बावजूद वो हिफाजत करता है, वो शिकारी के फंदों से, फरेब से छुड़ाता है, आजाद करता है। वो तेरी जान को बहाल करता है, हलाकत से बचाता है, और तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज। ये दोवें शैवां हो जे जड़ियां ना पुरानियां हुंदियां ने, ना पॉलिश कराउणियां पैंदियां ने, ना इन्हां ते कोई रंग चढ़ाउणा पैंदा है। उसकी शफकत उससे डरने वालों पर अजल से। ताज किन के सर पर होता है? बोलो बादशाहों। सानू शैतान ने सबक पढ़ा छड़िया, असी पाकिस्तान च गरीब, असी बेचारे, सानू फड़ लो। खासकर जिन्हें बाहर जाना होंगे ना, असाइलम अप्लाई करके ये मुसीबत नूं फड़े होंगे। लेकिन कलाम कहता है वो तेरे सर पर, दुनिया में बादशाहों की तरह जिंदा रहा करो। हालेलुया। उसकी शफकत और रहमत का ताज मेरे, वो तुझे उम्र भर, कितनी देर? सदा वर्तजे। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। ये वैसे सानू ना किसी की थाली च लड्डू मोटा लगता है, ओदा साथी ज्यादा अच्छा है, ओदे बच्चे बड़े अच्छे ने, उनका पापा आइडियल है, तो कि तेरे नाल खुदा की कोई दुश्मनी? अपनी जुबान बदल लीजिए। मेरा साथी is the best in this universe. My father is the best in this universe. जो घर मुझे मिला है ये बेहतरीन है कायनात में। आप हर रोज अपनी जिंदगी में, किचन में, एटमॉस्फेयर में मौजूदात देखेंगे। तू कब की मानद असरे नौ जवान होता है। अच्छा, मैं हैरान हो जाता जी जो कदे सफर करो ना, ते थां थां कंधा ते लिखा होंदा मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, हम आपकी थले चाइना क्लिनिक। तुहानू पता ही है चाइना जो करता है, खुदा के मुकाशफे में ताकत है। हालेलुया। इसका ये नहीं मतलब नहीं कि बाल काले नहीं हो, चिट्टे नहीं होंगे, ये हो जाएंगे, लेकिन यहोवा की ताकत तेरा जोर बन जाएगी। वो तुझे उकाबों की मानिंद जोर बख्श देगा। और आगे बड़ी बातें हैं, मैं आज शुभ नहीं करना चाहता, लेकिन हम तलवंडी मूसा खां के लोग जानते हैं, जब से ये चिराग जला है फूका मारने वाले कोई घट नहीं की, उन्होंने पखे भी ला के वेख लेने। लेकिन अगर ये चर्च आज तक कायम है, अगर ये कलीसिया आज तक कायम है, इसमें किसी इंसान का, किसी पादरी का कोई कमाल नहीं। इसमें कमाल उसका है जिसने चर्च के लिए अपनी जान स्लीप पर दी है और वो मुर्दों में से जी उठा है। और उसने कहा आलमे अरवा के दरवाजे तुझ पर गालिब। मैं 2025 के इख्तिताम पर आपको तसल्ली देना चाहता हूं,
2025 में बड़े तूफान आए, 24 में कोरोना आया, डेंगू, ये वो। खुदा ने हमारी कलीसिया को महफूज रखा। हम शुक्र करते हैं बर्रे के लहू का जो बचा लेता है। 2026 में इस ईमान के साथ दाखिल हों कि वो जो मुर्दों में से जी उठा है और कल और आज अब तक यकसा है, वो मेरे साथ है। शुक्र गुजारियां कीजिए, अगरचे आज बहुत वक्त नहीं है कि हम एक एक बात के लिए शुक्र करें, लेकिन यही कह दिया करो, जब तक मेरा वजूद है। तो फिर करना भी है, मैं खुदावंद की सिताइश करूंगा। ए मेरी जान खुदावंद को। अच्छा, बाज़ औक़ात ना हम अपने अपना गल नहीं करते, नाल बेचारे नूं उठ दुआ कर ले, अपने आप नूं कह हाँ भी कर ले। हर राह जाते ने दुआ करया करते, तू भी कर हाँ भाई, ये जरूरी है ना। ऐ मेरी जान खुदावंद को, और जो कुछ मुझ में है उसने मुझे दे दिया है, भर दिया है, उसके वसीले उसकी सिताइश कर। आइए अपने सर झुकाएं, सिर्फ 2-3 लम्हात के लिए अपने हाथ उठाएं और कहें, तू मुबारक है जो हर रोज अपनी बरकतों से मुझे माला माल करता है।